कौन छुपा है वहां? कौन है वहां? तो तुम हो? आयशा, तुम रात के इस पहर यहां क्या कर रही हो? और तुम अंदर कैसे दाखिल हुई? मुझे देर हो गई थी इसलिए सोचा इस जगह को लॉक कर दूं। यकीन कीजिए मैंने कुछ नहीं चुराया। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, मेरा ऐसा मकसद नहीं था। अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे तो खुशी हो रही, लेकिन मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया था। मुझे तवक्को नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी काम पे वापस आ जाओगी, मेरी बात मान लोगी। तुम ठीक नहीं लग रही। क्या तुम रो रही थी? अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे भी बता सकती हो। वैसे तुमने कहा तो कोई फैमिली प्रॉब्लम है क्या? इसी वजह से तुम घर से भाग तो नहीं गई हो कहीं? मुझसे शेयर कर सकती हो तुम। कोई सीरियस मसला है तो पुलिस को बुला लेते हैं। मेरे बाबा से भी शेयर कर सकती हो अगर तुम कहो तो। अगर कुछ भी नहीं मान रही हो तो चलो चाय पीते हैं फिर मिलके। मुझे तुम ठीक नहीं लग रही। ये तुमने अच्छा नहीं किया आयशा, तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अब इस बच्ची का क्या काम है यहाँ? हाँ, मैंने कहा था इसे अपने कमरे में रखो, सुनती क्यों नहीं? चलो बेटा शाबाश, अपने कमरे में जाकर खेलो। चलो। समझ नहीं आ रहा आयशा कहाँ चली गई। कहीं उस लड़के के साथ ही तो नहीं चली गई? लेकिन वो तो उससे शादी करना ही नहीं चाहता था। आप इस तरह की बातें करके रज़ा को क्यों गुस्सा चढ़ा रही हैं? आप अभी भी इनके साथ रिश्ता करना चाहते हैं? देखिए वो क्या कह रही है। देखो, उनकी बहन गुम हो गई है, वो लोग किसी तरह तो उसे ढूंढेंगे ना। अगर वो लड़की ना मिली तो तुम्हारा बेटा मर जाएगा। वो लड़की शादी करना ही नहीं चाहती थी। मुझे तो लग रहा है कि उस लड़की ने हमें बेवकूफ बनाया है। एन मुमकिन है वो पहले से ही शादीशुदा हो। हाय मेरा प्यारा बेटा। खुदा के लिए अपनी जुबान थोड़ी देर के लिए बंद रखो। तुम चुप रहो, उन लोगों को अपना काम करने दो। कहने जो करना है। भाई, पता लग गया। कौन है वो? करीम, वही मोहसिन अंकल का बेटा। ये किया धरा उसी कमीने का है। हाँ, वो सुबह आया भी था यहाँ। और तुम मुझे ये अब बता रही हो? हाँ? ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया नजमा? इस घर में हो क्या रहा है? हाँ? रज़ा, उसे छोड़ दो, वो मर जाएगा। क्या आप बीच में मत बोलिए। आखिर क्यों? मुझे क्यों नहीं बताया मुझे क्या तुमने? पता वो इसलिए आया है। आयशा ने कहा कि वो उसे जॉब पर वापस बुलाने के लिए आया है। भाई मुझे तो छोड़ दो, मैंने क्या किया है? जान बख्शने का शुक्रिया। शुक्र है। नंबर बंद है, उनके घर जाना पड़ेगा। अरहम, तुम जल्दी जाओ और जाकर खालिद से गाड़ी लाओ। भाई मैंने उन्हें पहले ही कह दिया था, वो गाड़ी लेकर आ गए हैं और इंतजार कर रहे हैं। बहुत अच्छा किया तुमने। अंदर डायरी में मोहसिन अंकल के घर का नंबर लिखा है, वो लेकर जल्दी आओ, हमें निकलना है। अरहम, ऐसा कुछ मत करना जिससे इन्हें फिर जेल जाना पड़े। रज़ा प्लीज कहीं मत जाए, कहीं मत जाए, सब ठीक हो जाएगा। चुप रहो नजमा। आप इस मामले में मत बोले, हम सब संभाल लेंगे। अब बात हमारी इज्जत की है, हम देख लेंगे उन्हें। उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहन को वर्गलाने की? मेरा मतलब किडनैप करने की। और आप कह रही हैं हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे? ऐसा नहीं होगा। उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर पर नजर डालने की? मेरा तो खून खोल रहा है भाई। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे, या उसे मारूंगा या मैं खुद मर जाऊंगा। या अल्लाह मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी। बचा लो मुझे। मैं उस लड़के को जान से मार डालूंगा। मुझे कुछ हो रहा है कादिर, जल्दी से साबरी को बुलाएं, यहाँ से निकलते हैं। अम्मी आप लोग अंदर रुकिए। ये लोग कौन है? मुझे कैसे पता होगा? ये कौन बेवकूफ है अरहम? मैंने तो उसे बस यही कहा था कि अपने साथ 2-4 लड़के ले आए। हम आपके लिए जान भी देने को तैयार हैं अरहम भाई।
अच्छा अच्छा ठीक है, चलो जाओ अब। ठीक है, बस बहुत हो गया। आ जाए भाई, चलते हैं। चलो 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 सब लोग आ जाओ, चलते हैं। कादिर रोके साबरी को। पीछे बैठो तुम लोग। 1 2 3। आयशा बहन को भगाने वाले को हम छोड़ेंगे नहीं अरे भाई। भाई गाड़ी में बैठोगे या यही खड़े रहोगे? बातें बड़ी करते अरे हो। साबरी, देखो तुम्हें इस लड़ाई झगड़े में पड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं। हमारी गैरत का मामला है बाबा। देखो मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, मेरी बात मान लो। अरे अब ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अब ओ भाई, हम लोगों ने कहीं नहीं जाना। ये चलो चलो चलो, जल्दी करो जल्दी। रुक जाओ। गाड़ी तेज चलाना चला जरा। रहे हो? मेरा बच्चा, मेरा बच्चा कहाँ लेके जा रही हो मेरे बच्चे को? उतारो इसे। बाबा आयशा किडनैप हो गई है। क्या? किसने किडनैप किया है आशा को? करीम ने किडनैप किया है। क्या? आयशा के भाई रजा की कॉल आई थी और वो करीम को मारने वर्कशॉप जा रहे हैं। उसने करीम का पूछा तो मैंने बता दिया वो वर्कशॉप में। या अल्लाह, ये तुमने क्या किया? तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो समीर? इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें अकल कब आएगी? अम्मी किस तरह की बातें कर रही हैं? क्या मैंने कुछ गलत कहा है? आप लोगों को तो हमेशा समीर की गलती नजर आती है, और करीम ने आयशा को अगवा किया उसके बारे में तो कुछ नहीं अरे कहा। तुम लोग क्या फजूल की बातें कर रहे हो? चलो जल्दी से गाड़ी निकालो, मैं भी आ रहा हूँ। खालदा तुम यही रुको, फिक्र मत करना, मैं भी पता करके आता हूँ। अरे जल्दी करो समीर, गाड़ी निकालो, चलो। अपनी फैमिली, अपने दोस्त और वो जिससे प्यार करती थी। कितना अजीब है ना, वो शख्स जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, उससे आज अपनी परेशानियां बता रही हूँ मैं। तुम ठीक कह रही हो, पहली मुलाकात कोई अच्छी नहीं थी, मगर ये तुम्हारी गलती नहीं। यहाँ आने के अलावा मेरे पास और कोई जगह नहीं बची। आज की रात मुझे यहीं पर गुजारनी होगी। यही किस्मत है। जानती हूँ मैं बहुत बोल रही हूँ, सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊंगी। मजीद परेशान नहीं करूंगी आपको। नहीं नहीं, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? जबरदस्ती शादी अच्छी बात नहीं है। मेरे ख्याल में हमारे मुल्क में कोई लॉ भी है इस बारे में। मैं तो कहूंगा कि तुम कानून का सहारा ले लो। अगर मुनासिब समझो तो मेरे बाबा को हम इसमें शरीक कर लेते हैं, वो तुम्हारे लिए किसी जगह का अरेंजमेंट कर देंगे। और अगर तुम्हें अपने उस दोस्त पे यकीन है तो उससे तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि अच्छे लोगों पे इम्तिहान आते रहते हैं, लेकिन अच्छे लोगों के साथ आखिर में हमेशा अच्छा ही होता है। लेकिन मुझे तो अक्सर लोग बुरा ही समझते हैं, लेकिन इसमें उनकी गलती नहीं, क्योंकि लोग सिर्फ वही देखते हैं जो नजर आता है, अंदर झांक के कोई नहीं देखता। मेरा कल का दिन बहुत बुरा गुजरा, उसने मुझे बुरी तरह से झंझोड़ दिया। मुझे एहसास हुआ कि लोगों के जज्बे बहुत कीमती होते हैं। यूं समझो कि मेरी जिंदगी यकसर बदल गई। मैंने सोचा कि अब मुझे अच्छा बनना है। कभी कभार ऐसा होता है हमारे साथ, कोई एक वाकया ऐसा पेश आता है जो कि हमारी सोच को बदल देता है। तो शायद ये वाकया जो तुम्हारे साथ पेश आया तुम्हारी जिंदगी को बदल दे। मैं पागल तो नहीं लग रहा? जो मेरे साथ हुआ मैंने बता दिया, उम्मीद है तुम्हारे साथ कुछ ऐसा ना हुआ हो। मैं खुश हूं तुम्हारे लिए। जानते हो, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, हमेशा अच्छा सोचा। मैंने हमेशा अपने से ज्यादा दूसरों की परवाह की, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। जानते हो, मैं यूनिवर्सिटी सिर्फ इसलिए नहीं गई क्योंकि मेरे भाई नहीं चाहते थे। मुझे यहाँ से जो सैलरी मिलती थी वो भी उन्हें दे देती थी, और उन्होंने क्या किया, मेरी शादी उस शख्स से करवा रहे थे जिसको मैं पसंद नहीं करती। अब देखो मेरा हाल क्या हो गया। तुम्हारी बातों से ये मालूम हुआ तुम एक अच्छी लड़की हो, इसीलिए सब कुछ हो रहा है। शायद ये जमाना भलाई का जमाना ही नहीं है। क्या मतलब? तुम्हें लगता है मैं अच्छी हूँ इसलिए मेरे साथ ये सब हुआ? हाँ बिल्कुल, तुम्हारी कहानी से तो यही लगता है। अच्छाई का बदला हमेशा वक्त पे अच्छा नहीं मिलता, लेकिन हमें अच्छाई करना छोड़ना नहीं चाहिए। एक वक्त आता है जब सारी चीजें ठीक हो ही जाती हैं, लेकिन हमें कभी कभार सब्र करना पड़ता है, उसके लिए आजमाइश होती है ये। ऐसी बातों पे दिल छोटा नहीं करना चाहिए हमें। खैर, मौजू को बदलते हैं। सारी बातों का मकसद यही है कि अपने बारे में सोचो, अपनी खुशी के बारे में। अच्छा है। हाँ? ये बाहर शोर कैसा है? तुम लोग उस तरफ जाओ। आयशा, भाई, ये तो मेरे भाई हैं। भाई ये तो लॉक है। आयशा, बाहर आ जाओ जल्दी से। भाई उस कमीने की गाड़ी यहीं खड़ी है।
छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, जान ले लूंगा उसकी। हमारी बहन को लेकर भाग के मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तुम भी बाहर आ जाओ करीम, वरना अगर मैं अंदर आ गया तो बहुत बुरा होगा। मैं तुम दोनों को आखिरी मौका दे रहा हूँ, बाहर आ जाओ जल्दी। ये क्या बकवास है, ये क्या हो रहा है आयशा? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती, पता नहीं वो क्यों बुला रहे हैं, मुझे सच में कुछ नहीं पता। अगर तुम बाहर ना आए तो मैं तुम्हारी ये सारी वर्कशॉप जलाकर राख कर दूंगा। जैसा आप कहे रजा भाई। भाई अगर आप कहें तो इस बिल्डिंग के साथ साथ हम अपने आप को भी आग लगा लेंगे। बाहर आ जाओ वरना इस जगह के साथ खुद को भी आग लगा लूंगा। साबरी, मामला बढ़ गया है। आयशा तुम अभी तक आई क्यों नहीं? बाहर आ जाओ दोनों। तुम सब यहाँ कर क्या रहे हो? क्यों शोर मचा रहे हो यहाँ पे? ये अपने बेटे से पूछिए जो हमारी बहन को अगवा करके यहाँ लाया। क्या कह रहे हो? बोलने से पहले सोच तो लो किससे बात कर रहे हो। तुम्हारा बाप मेरा दोस्त था। क्या हो गया रजा भाई? अच्छा क्या हो गया? तुम लोग तो जैसे जानते ही नहीं कि करीम ने मेरी बहन को अगवा कर लिया है और इस वक्त अंदर है वो। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं समझा नहीं। करीम ने आयशा को अगवा कर लिया? देखिए आप इस तरह अनजान बनने की कोशिश मत कीजिए। सुन लिया आपने? आप बाबा के दोस्त हैं, यही सोचकर हमने अपनी बहन को जॉब के लिए भेजा और आप लोगों ने बदले में क्या किया हमारे साथ। देखो तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हो रही है बेटा। करीम आयशा को अगवा कर ही नहीं सकता। मैं इस बारे में उससे खुद बात करूंगा। तुम इस तरह मेरे बेटे पे इल्जाम नहीं लगा तो सकते। फिर अपनी आंखों से देख लीजिए। आयशा देखो, मेरे सब्र का मजीद इम्तिहान मत लो, जल्दी आ जाओ। मैंने तुमसे कहा ना रुक जाओ। मैं खुद देखना चाहता हूँ कि इस बात में कितनी सच्चाई है। इस तरह जज्बाती होकर कुछ हासिल नहीं होगा। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो अंजाम के जिम्मेदार तुम खुद होगे। देखिए मोहसिन अंकल, आप बड़े हैं और मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन यहाँ ये मामला मेरी बहन का है और उसके लिए मैं ये सारी जगह जलाकर राख कर दूंगा। देखो बेटा, करीम यहाँ काम से आया है और आयशा यहाँ पर नहीं है। और वैसे भी आयशा मेरी बेटी की तरह है, मेरे होते हुए उसे कुछ नहीं हो सकता। बस कर दीजिए मोहसिन अंकल, आप पर पहले ही भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की है मैंने। अपने बेटे को बाहर बुला ले, क्योंकि अगर मैं अंदर चला गया तो मैं दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहा ना आयशा यहाँ नहीं है, यकीन क्यों नहीं कर रहे? करीम बेटा बाहर आ जाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हें। डरने की जरूरत नहीं है, नीचे आ जाओ और इन्हें बताओ कि आयशा यहाँ नहीं है। हाँ करीम बताओ इन्हें। आयशा तुम आती क्यों नहीं? तो फिर ठीक है, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। चलो चला दो इनकी सारी वर्कशॉप, कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। ना करना जिसकी बाद में भरपाई ना हो सके। वो सच में इस जगह को आग लगा देंगे। मैं अपने भाई को जानती हूँ, वो कुछ भी कर सकते हैं। आपके बुलाने से तो वो नहीं आया, लेकिन अब देखिए कि मैं क्या करता हूँ। कैसे 1 मिनट में बाहर आते हैं वो दोनों। मेरे बाबा इस बार तो मुझे यकीनन नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे मुझे। आयशा तुम्हें सब सच बताना होगा अपने भाइयों को। देखो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, मुझसे जो हो सका करूंगा। परेशान मत होना, ठीक है? फिक्र मत करो, सब सच बताओ उन्हें, हम सब संभाल लेंगे, ठीक है? वो देखे, वो रहा भाई, वो कमीना यहीं पर है। आज तुम यहां से जिंदा नहीं जाओगे, सुना? आयशा को बाहर भेजो। ठीक है, वो अभी आती है नीचे। क्या करीम? बाबा ठीक है, आयशा यहीं है, मगर बात वो नहीं है। लेकिन पहले आप लोग पुरसुकून हो जाएं, प्लीज मेरी बात सुने। आयशा अभी आती है यहाँ पे और आप लोगों की सारी गलतफहमियां दूर कर देगी वो। लेकिन आप लोग थोड़ा सब्र तो करें। वो मशाल मुझे दो, मैं अपने आप को आग लगा लूंगा। आग लगा लूंगा मैं। ऐसी औलाद होने से बेहतर है कि मैं खुद को आग लगा के मार लूं। बाबा प्लीज, मैंने कहा ना पुरसुकून हो जाए। भाई समझाए ना। कौन सा जादू किया तुमने उसके ऊपर? तुम आती क्यों नहीं आयशा? देखिए भाई, आप भी थोड़ा रिलैक्स हो जाए, सबकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। आयशा अभी यहाँ खिड़की पे आ रही है, आपको सारी बात तफसील से बताएगी तो सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। सब्र तो करें। आप लोगों की इस तरह गुस्से में से मसले का हल नहीं निकलेगा। बकवास बंद करो अपनी और जल्दी से मेरी बहन को नीचे भेजो, समझे? एक बार नीचे आओ फिर बताता हूँ तुम्हें। अरे तुम तो अपना मुंह बंद रखो साबरी। आयशा जल्दी से नीचे आओ। आ गया हो आयशा, परेशान मत होना, सब ठीक हो जाएगा। मेरे बाबा भी हैं यहाँ, कुछ नहीं होगा। आयशा आई एम सॉरी करीम। नहीं कोई बात नहीं, तुम्हारा मसला मुझसे कहीं ज्यादा बड़ा है। अब आगे बढ़ो ना, सब बता दो तुम्हें। मुझे माफ कर देना करीम। आज मैं आप लोगों को सब कुछ सच बताना चाहती हूँ। आपको सच का पता होना चाहिए। मैं और करीम बहुत वक्त से एक साथ हैं। क्या बोल रही हो? मैं और करीम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं।
आयशा, हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ओ खुदाया, मुझे ये दिन भी देखना था, इससे पहले मैं मर क्यों नहीं गया। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप सब लोग हम दोनों के रिश्ते को कबूल कर लें। हाँ, सोना क्या बोल रही है? हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। तुमने सुना ये लड़की क्या कह रही है? करीम और मैं एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो हमारी लाशें मिलेंगी। बाबा, मुझे माफ कर देना करीम। ये फैसला मैंने तब किया जब तुमने मुझसे ये कहा कि मैं हमेशा दूसरों की खुशी का सोचती हूँ। इसलिए मैंने जिंदगी में पहली बार अपने लिए कुछ सोचा, खुद गर्ज होके।